फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी, मैं लास्ट 10th की साइंस पढ़ा था, उसके बाद हमेशा से आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं। बट हाँ, ये जनरल साइंस का एक टॉपिक मैंने कंपाइल किया था बहुत दिन पहले, तो सोचा आप लोगों में शेयर कर दूं और मैं बता भी दूं क्या क्या हो रहा है इसमें। अगर कहीं पर भी कोई भी थोड़ा मोड़ा भी गलती रहता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, उसको हम लोग सुधार लेंगे पिन कमेंट के द्वारा। ओके। तो पहले कंप्यूटर का वाला देख लेते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एलन मैथिसन टरिंग। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर जो है ना बहुत सारा जनरेशन में आया है, तो ये कभी कभी आपको मैचिंग में भी दिया जा सकता है। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो जनरल साइंस का कंपाइलेशन है बहुत ही माने पॉपुलर टॉपिक्स है, तो आपको फूड एसआई, पीएससी मिसलेनियस, सीजीएल कहीं पर भी कॉमन मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर, थर्ड वाला जो था इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन जो था उसमें VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, जिसके हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का नाम से भी जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है बायो चिप्स और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज़ होता है उसमें। ठीक है, अलग अलग टॉपिक है इसमें, तो कुछ आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना? 150। और काउ डंग जो घोइटा होता है उसका 6 से 8 होता है। अच्छा, पीएच वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीएच वैल्यू को मापा जाता है नंबर में, तो 7 या 7 से जो नीचे जाता है उसको एसिडिक सोल्यूशन कहा जाता है। मैंने 7 को न्यूट्रल कहा जाता है, जो कि वाटर का है, प्योर वाटर का है। उसका नीचे जो आएगा उसको एसिडिक सोल्यूशन कहा जाता है। और 7 से ऊपर जितना ऊपर जाएगा यानी कि 14 तक जाएगा उसको बेसिक सोल्यूशन कहा जाता है, अल्कलाइन हो जाता है। तो कुछ कुछ फेमस चीज़ें जैसा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है 10.5 पीएच वैल्यू, ब्लड का 7.30 से 7.42, कहीं कहीं 7.45 भी दिखेगा आपको। आंसू का है 7.4। ओके। और प्योर वाटर का 7 है यानी कि न्यूट्रल। अच्छा, ब्रास क्या चीज़ से बना है? कॉपर 70% रहता है उसमें, जिंक 30% रहता है। ब्रॉन्ज कॉपर और टीन से बनता है 90-10। जर्मन सिल्वर, इसका नाम जर्मन सिल्वर है, बट ये ना ही जर्मनी से आया है ना ही इसमें सिल्वर है। कॉपर 60% है इसमें, जिंक 20% है और निकल 20% है। सोल्डर, जो सोल्डिंग होता है ना, जो भी ग्रिल वगैरह का काम देखिएगा, दो लोहा को जो जोड़ता वगैरह है, उसमें लीड रहता है 50% और टीन रहता है 50%। अच्छा, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है? 75% आयरन रहता है, क्रोमियम 15%, निकल 10% और कार्बन जो रहता है उसमें 0.5%। ये अच्छा से याद रखिएगा। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ किया जाता था इंक, जो इलेक्शन में हम लोग वोटिंग करते हैं, उंगली में जो इंक लगाता है ना उसमें यूज़ करता है। अच्छा, आर्टिफिशियल रेन, नकली बारिश जो बारिश हुई इसमें मूवी वगैरह में दिखता है, वो सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है। ठीक है। और जो पर्ल होता है उसमें क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है उसका? कैल्शियम कार्बोनेट बोलता है। और रूबी और साफायर केमिकली इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके। अच्छा, ये वीडियो लंबा होगा मगर मेरा ख्याल से हमेशा कभी ना कभी ज़रूर काम आएगा। अच्छा, और बहुत किस्म का होता है, अलग अलग इसका और रहता है। थोरियम का जो और है उसको मोनाजाइट कहा जाता है। अच्छा, यह एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मैं एक 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 करके नाम ले रहा हूँ। यूरेनियम का केरनाटाइट, मरकरी का सिनाबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है। लीड का गैलेना, जिंक का कैलामाइन और कैल्शियम का फ्लोरस्पर, मैग्नीशियम का डोलोमाइट एप्सम सॉल्ट और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। ओके। अच्छा, इंफ्रासोनिक साउंड किसको कहा जाता है? जो भी साउंड का जो हर्ट्ज होता है 20 हर्ट्ज से नीचे अगर रहा फ्रीक्वेंसी, उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाता है। ये जब अर्थक्वेक आता है तब सुनाई देता है, वॉल्केनिक इरप्शन में, और ओशियन वेव और एलिफेंट और वेल भी इसको सुन पाता है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये फ्रीक्वेंसी जिसका 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, वो मैक्सिमम जो बैट्स होता है ना, बैट्स जिसको हम लोग बंगला में बादुड़ कहते हैं, चिमगादड़ और डॉल्फिन, ये लोग यूज़ करता है अपना जो भी शिकार को लोकेट करने के लिए यूज़ करता है। और समुंदर का जो गहराई है उसको मापने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी कौन डिस्कवर किया था? हेनरी बेकोरेल। ठीक है। मगर इसका जो टर्म है रेडियो एक्टिविटी, ये कौन दी थी? मैडम कुरी, जिन्हें आपको पता ही ये नोबेल भी मिला है 2-2 बार। अच्छा, ये क्या चीज़ से मेज़र किया जाता है? गीगर काउंटर बोलता है। अच्छा, ऐसा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का बेकोरेल, उनके ही नाम से है। और यूएस में यूएस यूनिट है क्यूरी, जो कि अभी मैंने कहा। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये क्या कैरी करता है? ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है और गामा पार्टिकल न्यूट्रल चार्ज होता है। अच्छा, ये हमेशा आते रहता है। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एटम बॉम्ब,
इसमें क्या रहता है, 235 यूरेनियम रहता है और 239 प्लूटोनियम रहता है एज अ फ्यूल। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है आपका U35 फ्यूल रहता है, 92 U35 फ्यूल रहता है। ये ऊपर नीचे, ये तो इसमें टाइप नहीं हो पाएगा ना, इसलिए ऊपर में वो जब आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो दिखाएगा, ऊपर में 92 रहता है, नीचे 235 रहता है। अच्छा, मॉडरेटर इसमें कौन सा रहता है, न्यूक्लियर फिजन में ग्राफाइट का यूज़ होता है, हेवी वाटर, D2O ये स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को। अच्छा, कंट्रोल लॉट्स ये बोरोन, स्टील और कैडमियम से बनता है, ठीक है, और ये भी न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूज़न का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कंफ्यूज करता है, हाइड्रोजन बम और सूरज का जो एनर्जी निकलते हैं SUN सन, US में, न्यूक्लियर फ्यूज़न में भी FU है, इसी को बोलते हैं। अच्छा, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो आपका जो पेड़ वगैरह होता है या फिर एनिमल का फॉसिल होता है, उसको कितना उम्र है उसका मापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। C14 और C12 आइसोटोप यूज़ होता है। अच्छा, यूरेनियम डेटिंग जो है इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ, दुनिया का कितना उम्र है या मिनरल रॉक कितना पुराना है उसको मापने के लिए यूज़ होता है। आयोडीन 131 थायराइड डिजीज़ के लिए यूज़ होता है मेडिकल इसमें। आयोडीन 123 ब्रेन इमेजिंग के लिए यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ होता है। सोडियम 24 ये टू ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड का फ्लो को मापने के लिए यूज़ होता है। फॉस्फोरस 30 ल्यूकोमिया का थेरेपी यानी कि ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं। कार्बन 40 स्टडी ऑफ काइनेटिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। अच्छा, वल्कनाइज रबर में सल्फर मिला हुआ रहता है, टायर बनाने के लिए 5% सल्फर लगता है और बैटरी का जो केस रहता है उसको बनाने के लिए 30% सल्फर लगता है। अच्छा, एक्सप्लोसिव का नाम देख लेते हैं, बम वगैरह जो बनता है या फिर ब्लास्ट किया जाता है। TNT इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्राई नाइट्रोटुलिन, ठीक है। अच्छा, TNG इसका नाम देख लीजिए आप लोग, अजीब सा है, मैं नाम इसका नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा, RDX का रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव बोला जाता था इसको, या फिर रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव भी इसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए एक तो बहुत लंबा ऐसा नाम है, इसको साइक्लोनाइट और हेक्सोगन भी कहा जाता है। अच्छा, ओजोन लेयर कहाँ मिलता है, बहुत सारा एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, उस हिसाब से ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। और ओजोन गैस जो है ये ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, ठीक है। अच्छा, वाटर प्यूरिफिकेशन में इसको काम आता है, फूड प्रिजर्वेशन में भी काम आता है। अच्छा, ओजोन का जो मेज़र होता है, इसका जो यूनिट होता है उसको डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। और ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, आप लोग को पता ही होगा, हाल ही में मनाया गया। और ऑक्सीजन डिस्कवर्ड कौन किया था, K. सीले, ओके। नाइट्रोजन कौन डिस्कवर्ड किया था, रदरफोर्ड 1771 में। इट इज़ फिल्ड इन सील्ड पैकेट और बल्ब टू क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब कुछ नाम देख लेते हैं, ये तो हमेशा आते रहते हैं, घुमा फिरा के आते रहता है। बेकिंग सोडा को क्या कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट। ब्लू विट्रियोल को कॉपर सल्फेट। वाइट विट्रियोल को जिंक सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल को फेरस सल्फेट। रेड विट्रियोल को कोबाल्ट सल्फेट। ऑयल ऑफ विट्रियोल को सल्फ्यूरिक एसिड। एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमिली हाइड्रेट। टेबल सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड बच्चा बच्चा जानता है। विनेगर को एसिटिक एसिड, ये भी बच्चे बच्चे जानता है, चच्चा भी जानता है। क्लोरोफॉर्म को ट्राईक्लोरोमीथेन, ये तो खाला मामा सब जानता है। ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चाचा फूफा सबको मालूम है। डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, एक बहुत घटिया मूवी नहीं है वही, क्या मालूम, वही हाउसफुल का कोई एक तो इसमें लास्ट में समझता है। अच्छा, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। मार्स गैस मीथेन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। म्यूरियोटिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलता है। क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्विक सिल्वर मरकरी। TNT ट्राई नाइट्रोट्रियोलिन। रूबी और सफ़ायर को एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। और एलम यानी कि जब दाढ़ी उड़ी सेविंग किया जाता है, जो फिटकरी लगाया जाता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये रहा जनरल साइंस का एक छोटा सा वीडियो, जो कि मेरा ख्याल से हमेशा कुछ ना कुछ इससे ज़रूर आपको डायरेक्ट मिलेगा। फूड एसआई वगैरह में तो हमेशा मिलेगा। PSC साइंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, अच्छे से देखिए। और कहीं भी लास्ट में वही बोलूँगा, कहीं भी कोई भी छोटा मोटा मिस्टेक रहता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं हूँ आर्ट्स वाला आदमी, बांग्ला में ऑनर्स किया, बांग्ला में MA किया है, ओके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो ज़रूर बांटे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।